महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा। यहां से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते गुर्बत इतनी ज्यादा थी, भूख इतनी ज्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और एक कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को, 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लग गया। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी। फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज हैं, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियां नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली खत्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था। 2 उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने, और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास ग़िज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं, सही बुखारी से, मुस्लिम से एक और बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाज़िल होती है, वो है कि जब रब आपको देना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दें, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहां बरसो और उसके खेत को सैराब करो। वो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूं, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूं। उससे पूछा तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूं,
پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ پورا, اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں, اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں, یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا. وہ جو تیسرا حصہ, اللہ کرے آپ سمجھے, وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا, تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے. وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے. جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں, یتیموں, غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی. ان کے اندر تازگی آئے گی, نور آئے گا, کرم آئے گا, خاص کر خدا کی رحمت برسے گی. اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں, آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں. ترمذی کی ایک حدیث ہے, میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں, مزہ دیتی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا, مالداروں کا نہ کہنا, ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا, جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. رات کو بیٹھو نا اس کی بارگاہ, اسے دکھڑے سناؤ, چھوٹی چھوٹی باتیں. حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو. چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو نا. جب بندہ شروع کرتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے, مالک مجھے یہ چاہیے, مالک میں یہاں کمزور ہوں, اللہ میں یہاں پریشان ہوں. آپ یہ کر کے تو دیکھیں, لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں, اس کے حضور جوڑ کے تو دیکھیں, آپ دیکھیں گے راحت کتنی ہے, سکون کتنا.